Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 1A class 9 ICSE बोर्ड। मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, टॉपिक आपका GST गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। ओके, इससे क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुके हैं जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइडेंटिकल आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली। मुंबई का है और दिल्ली में बेच रहा है, ठीक है ना, यानी कि इंटरस्टेट की प्रॉब्लम हुई। फाइंड द टोटल अमाउंट टू द बिल। रेट पर आइटम इन रुपीज़ 180, 260, 310, 175 रुपीज़ पर आइटम दे रखा है। क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ आइटम दे रखे हैं, जिसका कॉस्ट पर आइटम 180 है, वो 10 आइटम वो परचेज करता है, बेचता है। ये 20, 30 डिस्काउंट दे रखा है, इसमें कुछ नहीं है, या 20% या डैश है, यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं है इस पर। इस आइटम पर 30% और SGST चारों आर्टिकल पर 9% है। तो चलिए कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने आपकी टेबल बना ली है क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या क्या दे रखा था? रेट पर आइटम पहले का 180 रुपीज़, 260, 310, 175 रुपीज़, ठीक है ना। नंबर ऑफ आइटम ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 20, ये गलत मैंने बाई चांस मिस्टेक उतार लिया। डिस्काउंट था, उसको मैं सही कर दूंगा। पहले वाले में कोई डिस्काउंट नहीं है, दूसरे में 20% डिस्काउंट मिला है, थर्ड आइटम में कोई डिस्काउंट नहीं है, थर्ड में मिला है। तब पहले हम टोटल कॉस्ट निकालें। एक आइटम है 180 का, तो 10 आइटम कितने होंगे? 10 का मल्टीपल कर दें तो टोटल कॉस्ट उसकी 1800 रुपीज़। इसी तरह इसका क्या होगा? 1 आइटम है 260 का, 20 आइटम है, तो ये कितने हो जाएंगे? 20, 26, 5200 रुपीज़, 5200 है ना, सीधा 20 का मल्टीपल करा। इसका क्या होगा? एक आइटम की कॉस्ट 310, 30 आइटम की कॉस्ट 3 वन जा 3, 9300 रुपीज़। 2 जीरो तो आगे, 3 वन जा 3 और 3 से 9, ठीक है ना। इसका देखें, 1 आइटम की कॉस्ट दे रखी है 175 रुपीज़, ठीक है ना, और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हैं? 20, तो कितना हो जाएगा? 70, 175, 350, 3500, 3500। ये मैंने जल्दीबाजी में यहाँ मैंने डिस्काउंट परसेंट यहाँ लिख लिया था, तो यहाँ हो गया। क्लियर? यह समझ में आ गया। ये 1800 है, ये 5200 है, ये 9300 रुपीज़ है, ये 3500 रुपीज़। अब यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है। पहले वाले में कोई डिस्काउंट परसेंट नहीं है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी? यही रहेगी। तो इसको ऐसे कैसे ताल लो, 1800 रुपीज़। दूसरे में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या रह जाएगा? टोटल कॉस्ट में 100 में से 20 माइनस को 80, यानी कि इस कॉस्ट का 80% हो जाएगी वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है जिस पर वो बेच रहा है डिस्काउंट के बाद, है ना। तो क्या होगा? 5200 का आप 80% निकाल लें। एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये, 8 का मल्टीपल कर दूँ, जीरो तो जीरो रहेगा। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 5 जा 40 और 140। ओके, सेकंड में कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी कि वही रहेंगे 9300 रुपीज़ कॉस्ट रहेगी इसकी। इसका 30% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, यानी कि क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट का 70%। जितना परसेंट डिस्काउंट को 100 में माइनस कर दो, 100 में से 30 का 70 आया, तो इस कॉस्ट का क्या रहेगा? 70%। 70 इंटू 3500 अपॉन 100। हाँ, इक्वल का साइन आप लगा सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो तो आएगा, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 3 24। क्लियर? अब ये टोटल अमाउंट निकाल लो, ये जितनी भी कॉस्ट खरीदी है हमने उसका कुल अमाउंट कितना हुआ। यहीं लिख सकते हो टोटल, या फिर नीचे से अलग से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके वजह से ड्रॉ कर लेना, मैंने हाथ से कर। तो टोटल कितना आया? ऐड करते हैं भाई, लास्ट में सब जीरो है तो जीरो रहेगा। सेकंड प्लेस पर क्या है? 6 और 5 11 का 1, कैरी 1, तो 8 1 9 9 4 13 13 3 13 3 16 16 4 20 का 0, कैरी 2 2 2 4 4 4 8 9 9 80। ओके ना, ठीक है। तो देखो एक और चेक कर लो, 0 0 0 0 आएगा, 6 और 5 11 का, ठीक है, 11 का 11 कैरी 1 1 1 2 2 और 3 कितने हुए? कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया,
1 इधर से, हो गड़बड़ हो गया, चेक कर देखो, आगे पीछे में गड़बड़ कर देखो, लास्ट में 0 0 आ गया। अब सेकंड प्लेस की 0 6 6 5 11 का 11 कैरी 1 यहाँ आना था, 8 1 9 9 1 10 10 और 3 13 13 4 17 आना है भाई, 17 इसे काट दें, गलत लिख दिया मैंने, 17 का 7 कैरी 1 1 1 2 4 6 6 2 8 8 और 9 17, ये हुआ। चलो 17,710 रुपीज़ आ गया टोटल अमाउंट। बस अब तो होने वाला है, अब से सीधे टैक्स निकाल लो, टैक्स कितना है देखते हैं, जीएसटी या ये इंटर स्टेट की है तो लगेगा आईजीएसटी लगेगी इसमें। अब इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर हमें दे रखी है एचजीएसटी 9%, सब में चारों में, 4 आइटम है, यानी टोटल सेम है, इसलिए मैंने लिखनी सेम है, लेकिन यहाँ आईजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगनी है क्योंकि ये इंटर स्टेट की प्रॉब्लम है। कहाँ का था, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, डीलर इन मुंबई सप्लाई सम आइडेंटिटी, कहाँ कर रहा है ये, मुंबई का दिल्ली में, ओके है ना। तो ये क्या होगा, इंटर स्टेट की प्रॉब्लम में एक ही टैक्स लगता है आईजीएसटी, और आईजीएसटी कितना होता है, सीजीएसटी, जैसे मतलब आईजीएसटी में देखो, जीएसटी देखो तो आधा होता है आईजीएसटी और आधा होता है, सॉरी गलत बोल गया, आधा होता है सीजीएसटी, आधा होता है एसजीएसटी। आईजीएसटी लगना हो खाली तो उसका डबल कर दो, क्योंकि एसजीएसटी दे रखी है, चलो मैं लिख देता हूँ, सबकी एसजीएसटी दे रखी है हमें, एचजीएसटी इक्वल टू 9% दे रखी है, तो आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है वो उसका डबल हो जाएगा, 18% हो जाएगा। तो हमें टैक्स कितना देगा, इसका 18% निकाल लो, तो 18% ऑफ 17,710, तो कैसे निकलेगा, 18 इंटू 17,710 अपॉन 100, 0 से 0, ओके। मैं मल्टीपल करके बताता हूँ कितना आया 18 का इसमें, तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया, कितने रुपीज़ बैठ गया, 31878 अपॉन 10, और 10 है तो एक डिजिट का डेसिमल, 3187.80 रुपीज़ आ गया आईजीएसटी, क्लियर। तो यहाँ लिख दो आईजीएसटी, और चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो आईजीएसटी क्या होगा, इसका डबल पर लिख दिया मैंने आईजीएसटी, तो आईजीएसटी में निकाल लिया गया। तो अब अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट है वो प्लस टैक्स, तो अमाउंट ऑफ बिल, इन्होंने क्यों सीजीएसटी दे रखा है, एसजीएसटी पता नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, जीएसटी डायरेक्ट देती 12%, सॉरी 18%, लेकिन हमें देर हो सकता था, आप जीएसटी चेक करना चाह रहा आपको कि एसजीएसटी दे रखा है तो क्या करता है बच्चा, अलग तो निकालता है, तो अलग इंटर स्टेट में निकालते हैं हम, एसजीएसटी की भी इसमें कॉलम बनाते हैं, बहुत सारे सवाल करें देख लेना, और सीजीएसटी की, लेकिन जब इंटर स्टेट की प्रॉब्लम होती है तो एक ही टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, तो वो हमने निकाल लिया। अगर हो सकता था आपके क्वेश्चन में एसजीएसटी के बजाय सीजीएसटी दिया होता तब भी हम क्या करते, डबल कर देते, आईजीएसटी हाँ या जीएसटी होता तो जीएसटी आईजीएसटी एक ही बात, समझो वही रेट रहती, ठीक है ना, लेकिन अगर सीजीएसटी दिया हो या एचजीएसटी तो आईजीएसटी इसका डबल करेंगे, क्लियर। तो यहाँ मच्छर ज़्यादा हो गया भैया। अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया, टोटल बिल बैठा था 17,710 प्लस 3,187.80, तो इसको ऐड कर लिया, ये अमाउंट ऑफ बिल आ गया। डेसिमल के बाद की तो बहुत सिंपल है, कर दिया मैंने तुरंत, है ना। अब ऐड करते हैं, 707 ही रहेगा, 819,178 और 73 20, तो 20,897.80 ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ बिल। आंसर जरूर चेक कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें, कहीं मिस्टेक ना कर दियो, है ना। एक मिनट वेट करिए आप लोग। फर्स्ट डे का 20,897.80 बिल्कुल सही है, ओके। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 है आपका, यूनिक ट्रेडर मैसेज दे रखा है, मैसेज यूनिक ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू मैसर्स गीता ट्रेडिंग कंपनी इन कानपुर। दिल्ली से कानपुर सेम ऊपर वाली हो गई, इंटर स्टेट की प्रॉब्लम हो गई। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, तो यहाँ भी इन्होंने जीएसटी दे रखा है 5%, 12%, 8%, 12%, ठीक है ना। तो यहाँ हमें जो आईजीएसटी निकलेगा इसमें सब अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी। है क्या देखें, नंबर ऑफ सर्विसेज 8 सर्विस है, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस 680, 12, 320, 10, 260, 16 और इसकी कॉस्ट ईच सर्विस 420। जीएसटी दे रखी है, अच्छा जीएसटी दे रखी है, ठीक है, यहाँ से दे रखा है, ऊपर एसजीएसटी दे रखी थी, हमने डबल करा था, देखा ना, यहाँ देखा एसजीएसटी है, जीएसटी और आईजीएसटी की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहती है। तो आईजीएसटी ये होगा 5% निकालेंगे, लेकिन यह सबकी रेट अलग है, तो ये हर कॉलम में अलग अलग निकालने पड़ेगी। कैसे बताता हूँ मैं।
तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 उतार लिया। नंबर ऑफ सर्विसेज 8, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस 680, इस पर जीएसटी है 5%। दूसरे 12 है जिसकी कॉस्ट 320 रुपीज़ है ईच सर्विस की, जीएसटी 12%। कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट होल्ड करिए, ओके। थर्ड, नंबर ऑफ सर्विस 10, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस 260 रुपीज़, जीएसटी दे रखी हमें 18%। नंबर ऑफ सर्विस 16, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस 420 और जीएसटी हमें दे रखी है इसमें 12%। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, टोटल कॉस्ट निकाल लें। आईजीएसटी लिख दिया मैंने, यहाँ गलत लिख दिया है, टोटल कॉस्ट रह गई। टोटल कॉस्ट आईजीएसटी यहाँ निकालेंगे, मतलब समझ आ गया, इसे कागज गलत लिख गया, मैं भूल गया। टोटल कॉस्ट इन दोनों का मल्टीपल करके, 8 सर्विस हैं, एक सर्विस की कॉस्ट है 680 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी ये फाइंड करते पहले। तो कैसे हो गया, 8 का मल्टीपल कर दो, 800, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 जा 48 और 6 54, तो 5040 रुपीज़ आ गई इसकी। इसी तरह टोटल कॉस्ट 12 सर्विस की, 12 का मल्टीपल कर दें तो जीरो रहेगा ही रहेगा, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36 और 2 38। 10 का तो मल्टीपल सीधा हो जाएगा, 2600 हो गया। 10 में तो कुछ नहीं करना, एक जीरो उड़ाना है। 16 का मल्टीपल करें इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ सर्विस कितनी है 16, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस 420, 60 सर्विस प्रोवाइड करें तो 16 का मल्टीपल होगा, तो जीरो तो ये आएगा ही आएगा। और 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 4 जा 64 और 3 67, तो ये कॉस्ट निकलेगी। क्लियर। अब यहाँ हम निकालेंगे, ये जो बीच में मैं ड्रॉ करना भूल गया था, ये यहाँ कर ले रहे हैं आप। यहाँ आएगी, जितनी जीएसटी होती है उतनी आईजीएसटी होती है, क्योंकि इंटर स्टेट की तो उसमें जीएसटी टैक्स नहीं जाता, आईजीएसटी जाता है। तो आईजीएसटी निकालेंगे पहले की 5%, तो इसका 5% कैसे निकालेंगे, 5 × 5440 अपॉन 100। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट करके लिखता हूँ, वीडियो पॉज करके फिर आपको बताता हूँ कितनी आई। तो ये मैंने कैलकुलेट कर ली और ये आ गई 272 रुपीज़। यहाँ स्पेस कम है तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल ले रहा हूँ ना। 3840 का 12% निकालेंगे, मैं यहाँ कैलकुलेटर से निकाल ले रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। और ये कितनी आई, मुझे कैलकुलेटर में कितना टाइम लग रहा है, 460, ये आ गया 460.80 रुपीज़। इसका निकालना है 18%, तो 26 × 18 कर दूँ, 26 × 18 करा मैंने, तो ये आ गया 468 रुपीज़ आईजीएसटी आ गई। और इसका निकालना है 12%, ये भी मैं निकाल देता हूँ, 6720 × 12, और ये आ गई 806, ये कुछ ज़्यादा, अच्छा अमाउंट ज़्यादा है, 806.40 रुपीज़। तो जो 8 सर्विस प्रोवाइड कर रही थी जिसकी कॉस्ट बेटी इतना टैक्स देने रखा, तो कितना अमाउंट हो गया, इन दोनों को हमें प्लस करना है, टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स, ये तो होता है, इतनी तो बिल देना होगा हमें इसका, पहले 8 सर्विस का। तो कितना होगा ये 4, चलो ऐड कर ले रहे हैं, 0 + 2 2 ही रहेगा, 7 4 11 है ना, ये हो गया 7 4 11, कैरी 1, 4 2 6 7 और 5 5712, तो ये आ गया। क्लियर ना। अब इसको ऐड करें तो 0.80 तो रह ही रहेगा, कुछ दिक्कत ही नहीं इसमें, 0 + 0 0 ही आएंगे, और 4 + 6 10 का 0, कैरी 1 8 1 9 और 4 13, कैरी 1 3 1 4, इतने रुपीज़ ही हो गए। इन दोनों को ऐड कर लें अब, तो ये कितना हो गया, 68 तो रहेगा लास्ट में, ऐड कर रहा हूँ सीधा, 8 0 0 6 0 0 6 4 10, कैरी 1 4 2 6 1 7 7068 ये हो गया। और लास्ट वन तो ये 0.00 लगा लो, चलो आपको ऐड करना भी लास्ट में हमें ये, तो डेसिमल के बाद 0 तो ये आ गया, हो 0 नहीं 40, कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ आज मैं, 0.40, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया तो मूड वैसे ही खराब हो जाता है मेरा। तो 6 + 0 6, 0 + 2 2, 8 + 7 15, कैरी 1 6 और 1 7। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, इन सबको ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। तो अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू
लास्ट के ऐड करें तो 0 का 0 डेसिमल के बाद, और 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, क्लियर, कैरी 1, कैरी 1 है तो 8 2 10 10 6 16 का कैरी 1 था, 7 डे का 7, फिर कैरी 1 आ गया, 1 1 2 6 8 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 7 3 10 5 15, एक कैरी का 16, कैरी 1, तो 5 4 9, एक कैरी 10 ले लो, 10 और 14 24 हुआ से 10 और 14, हाँ। तो ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ बिल 24,607.20 रुपीज़। ज़रा मैं इसका आंसर चेक कर लूँ कि कैलकुलेशन सही करी भी है कि नहीं करी है। वेट करिए एक मिनट, सबसे लास्ट में आंसर है, कहाँ चला गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। बहुत गलत आंसर आ रहा है, 20,000 आ रहा है, बाकी तो सब सही आ रहा है, 20,000 आ रहा है। 7 7 14 4 18 5 23 तो ये बैठा है, 20,000 कैसे आ जाएगा अभी, आंसर ही गलत है, या हमने यहाँ कहीं मिस्टेक कर दी है एड वेड करने में। ये मिस्टेक तो 100% यहाँ हुई है, नहीं हुई है, एक बार मैं चेक करता हूँ। बहुत अंतर है, 20,000 आ रहा है, बस 4,000 का अंतर आ रहा है। और देखा जाए तो 7 7 14 18 5 23,000 तो ये बैठ गए, 260 2,000 टोटल। यहाँ हमने ऐड करने में गलती कर दी है, समझ रहे हैं। 2600 और 400 कितने बैठेंगे, 3,000 कुछ, समझिए 7,000 आ रहा है, यही गलत करा है। पहले मैं इसका 18% निकाल के देखता हूँ। तो पहले तो यही टोटल गलत है, इसे सही करें, क्योंकि 7,000 कहाँ से हो जाएंगे अभी, 2600 और 4,000, सबसे बड़ी गलती तो मिल गई। ये हुआ 3,068 होगा, 3,068 होगा, 4,000 रुपये कम हो जाएंगे, सुई सही आ गया, सुई सही आ गया, 4,000 कम हो गए, सुई 20,000 आ गया, 20 यानी कि 20,607.20 रुपीज़। एक बार आपको देखना चाहें तो आप दोबारा से देख लें, पूरी टेबल ये है, ठीक है ना। आप दोबारा समझ लीजिए, 8 सर्विस थी, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस 680 रुपीज़, इस पर GST 5% दे रखा है। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालें सर्विस का, एक सर्विस की कॉस्ट 660 तो 5 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 5,440। 12 सर्विस है, एक की कॉस्ट है 320, टोटल कॉस्ट आ गई 3840। 10 है 260 की, टोटल कॉस्ट होगी 2600। 16 सर्विस, कॉस्ट ईच सर्विस 420, इनका मल्टीप्लाई कराइए। अब यहाँ GST दे रखिए 5%, दूसरे आइटम पर दे रखिए 12, तीसरी सर्विस पर 18, चौथी सर्विस पर 12%। लेकिन ये इंटर स्टेट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ GST SGST नहीं चलता, केवल एक ही टैक्स आएगा, IGST, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स बोलते हैं इसे। वो क्या होता है, GST की रेट के बराबर होता है। GST 5% है तो IGST 5% लगेगी। यहाँ स्पेस कम थी तो मैंने डायरेक्ट 5% निकाल लिया इसका, अब वो आगे 272, एक दिखाया था फिर बाकी सब करा था। 12% निकाला इसका, ये आ गया 460.80, 18% अब ये 468, फिर 12% अब ये आया। फिर MRP हमें टोटल अमाउंट क्या देना हो इस सर्विस का, जो हम खरीद रहे हैं वो प्लस टैक्स, तो इन दोनों को ऐड करा, यहाँ इन दोनों को ऐड कराइए। इन दोनों हमने मिस्टेक कर दी थी, है ना, 7,000 लिख दिया, जबकि कितना आएगा 3,068 रुपीज़, और इसको टैक्स को ऐड करा तो ये आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हुआ, इन सबका सम, इन सबको ऐड कर लिया तो ये आंसर आ गया 20,607.20 रुपीज़। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 11 है आपका, साफ नहीं दिख रहा है, सारा धुंधला हो गया है, थोड़ा सा सही कर दें इसे, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, अब शायद साफ दिख रहा है। तो टोटल 11 आपका ये है, द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन सूरत, सो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई इट एज 75 रुपीज़, 75 गलत बोल के 750 रुपीज़, सॉरी। इफ द GST रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। बहुत देर बाद छोटा छोटा क्वेश्चन आया है ना, अभी तक टेबल वाले चले थे, चलिए करते हैं कैसे होगा, समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन 11 में, द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन सूरत, सो कॉस्ट ऑफ सर्विस। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ सर्विस, अब एक ही शहर की बात चल रही है, यानी कि इंट्रा स्टेट हो गई। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस ये हमें दे रखी है 750 रुपीज़, ठीक है ना। इंटर स्टेट में CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। रेट ऑफ GST दे रखा मैं 18%, तो SGST क्या होगा इसका 9%, इसका हाफ हो जाएगा, GST का हाफ SGST और हाफ ही लगेगा CGST। तो SGST इक्वल टू इसका हाफ, यानी कि 9% ऑफ 750,
तो निकाल लो 9 इंटू 750 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दे रहा हूँ बस, तो ये कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67, और अपॉन में 10 है तो डिवाइड भी कर दिया। इतने रुपीस आ गई SGST। जितनी SGST होती है सेम उतनी CGST निकल के आती है। तो CGST कितना हो गया, CGST इक्वल टू 9% ऑफ 750। एक बार कैलकुलेट कर चुके हो, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दोगे 67.50। तो अमाउंट ऑफ बिल पूछा है, तो अमाउंट ऑफ बिल टोटल कॉस्ट यानी कि 750 रुपये ये प्लस ये प्लस ये, तो ये 67 कितने होते हैं, इसका डबल करो। अरे 67.5 इंटू 67.5 एंड 67 तो उसका सीधा जोड़ लो ना, 134 135 135 और 750 ये, तो 135 और 750 नहीं ऐड कर पा रहे, हद है। 885 रुपये हंसी आ रही है, इसको भी ऐड नहीं कर पाए। तो रुपये हो गए 885 रुपीज़, बस कंप्लीट हो गए। बस इसमें ये ध्यान रखना है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट है ना। इंट्रा स्टेट क्या होती है, एक ही शहर में, और इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम सेल करें। ओके, तो इंटर स्टेट में क्या होगा, केवल एक ही चीज़ लगती है, वो होती है IGST। इंटर स्टेट में SGST भी लगेगी और CGST भी लगेगी, है ना। हो सकता है रेट ऑफ इंटर, जैसे यहाँ दे रखे GST, तो उसका हाफ SGST तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ना। अमाउंट दोनों का सेम होता है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करो, दूसरा डायरेक्ट लिख दोगे। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, जो कॉस्ट है सर्विस की वो, प्लस SGST कितना है, प्लस CGST क्या, तीनों को ऐड कर दो, तो ये अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, प्रतिमा, मिस प्रतिमा took health insurance policy for her family and paid 900 rupees as SGST। 900 रुपये उसने इसका सर्विस टैक्स दिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गुड सर्विस टैक्स। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST paid by her this policy, the rate of GST being 18%। ओके, चलिए निकालते हैं, कैसे होगा बताते हैं। इस तरह का पहला सवाल आया है जिसमें टैक्स दे रखा है और एक तरीके से कॉस्ट पूछे, प्रीमियम पूछा है, टोटल प्रीमियम कितना होगा। अब यहाँ क्या देखा है, SGST देखा है, GST दे रखी है हमें 18%। बाय हर द पॉलिसी द रेट ऑफ GST में लिख देता हूँ पहले, रेट ऑफ GST इक्वल टू 18%। अब यहाँ इसमें दे रखा है कि प्रतिमा टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हेल्थ फैमिली एंड पेड 900 रुपीज एस SGST। तो हमें SGST हमें दे रखी है, SG कुछ गलत लिखा है मैंने, अच्छा इसलिए भूल गया, SGST वो दे रखी है हमें 900 रुपीज़। हमें जितना माल इतना तो मालूम है, जितनी SGST उतनी नहीं CGST। तो CGST कितनी हो गई, तो CGST भी हो गई 900। ओके, अब ये SGST या CGST किस पर देनी होती है, टोटल कॉस्ट पर, यानी कि जो प्रीमियम है उस पर देनी पड़ेगी, मतलब प्रीमियम की जो कॉस्ट है। और टोटल प्रीमियम क्या होता है, GST प्लस ST मिला के। अब वो हमें 18% GST है, तो SGST या CGST की रेट कितनी होगी, इसकी हाफ हो जाती है ना। तो किसी की एक ही निकाल लो, हमने लिख दिया SGST या रेट ऑफ SGST कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ SGST इक्वल टू 9%। तो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम इंक्लूडिंग नहीं कर रहे, एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये ध्यान रखना ना, एक्सक्लूडिंग टैक्स निकालना। जो प्रीमियम है, जिसने जो भी पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम का 9% किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यही तो होगा जो भी हमने पॉलिसी खरीदी है उसमें हमें ये मालूम पड़ गया, सेंटर गुड सर्विस टैक्स जा रहा है 900, स्टेट गवर्नमेंट का गुड सर्विस टैक्स है 900 रुपीज़। तो किसका दिया जाएगा, जो GST रेट है उसका हाफ होता है 9%, यानी कि जो भी कॉस्ट ली है उसका 9% 900 होगा। तो यहाँ लिख लो 9% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, ये है
900 रुपीज़। तो 9% इंटू कॉस्ट ऑफ प्रीमियम मान लो x रुपीज़ है, तो 9x अपॉन 100 इक्वल टू 900 रुपीज़। यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ लेट कॉस्ट ऑफ प्रीमियम बी रुपी x, यानी कि 9% ऑफ x बराबर 900 होगा। इससे x निकला है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। 9 से 9 कट जाएगा ना, इसलिए देखो बताता हूँ कैसे, क्रॉस मल्टीपल अपॉन 9, 9 से ये 100 बार कैंसिल, 100 इंटू 100 10,000। तो x यानी कि प्रीमियम की जो कॉस्ट है वो 10,000। तो टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा इंक्लूडिंग GST, इन दोनों को ऐड कर दें और ये, ठीक है ना। तो टोटल प्रीमियम ये इसमें पूछा था कि फाइंड द, कहाँ चला, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। तो लिख दो टोटल एनुअल प्रीमियम क्या होगा, जो कॉस्ट है इंश्योरेंस हेल्थ की 10,000 प्लस SGST प्लस CGST, तो ये कितना हो गया 11,800 रुपीज़। 900 1800 हो गया, 10 और 1 11, तो 11,800 रुपीज़। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ये पहला सवाल ऐसा आया था जिसमें हमें प्राइस नहीं दे रखा था, प्रीमियम का टैक्स दे रखा था, SGST कोई सा भी दिया होता उससे निकला था, और ये चाहिए थी, ये नहीं दिया होता तब भी नहीं होता है ना। रेट ऑफ GST तो चाहिए कितनी है, तभी तो उसका 0.5% पता है, 9% हमें मान पड़ेगा, कॉस्ट का 9% 900 है, इससे हमने प्रीमियम की कॉस्ट निकाली 10,000, फिर तीनों को ऐड कर दिया, टोटल प्रीमियम आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिखाते हैं क्या क्वेश्चन, पिक करते हैं इसे। क्वेश्चन 13 है, मिस्टर मलिक went on a tour to Goa के टूर पर गए वो, ओके। He took a room in a hotel for 2 days at the rate of 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. The hotel provided an extra bed charging 1,000 rupees per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in bill to Mr. Malik for both the days? दोनों डे के लिए कितना GST लगोगी, ये हमें फाइंड करना है। बताते कैसे होगा। तो ये समझिए, देखिए रूम रेंट कितना हुआ, 5,000 में उसने पर डे का रेंट था, उसका 2 सेम डे आ गए तो एक्स्ट्रा बेड डाला, तो 1,000 रुपीज़ ने एक्स्ट्रा बेड के लिए, है ना। तो रूम रेंट पर डे कितना हुआ, टोटल रूम रेंट पर डे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 5,000 का था, 1,000 रुपये ले रहा है वो एक्स्ट्रा बेड के, तो पर डे का टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6,000 रुपीज़। और कितने दिन रह रहे हैं, 2 डेज रह रहे हैं, तो टोटल रेंट ऑफ 2 डे टू से मल्टीपल कर दूँ, उसमें 6 में 2 से मल्टीपल करो, 12,000 रुपीज़ हो गई। बात चलिए GST की, तो रेट ऑफ GST हमें कितना दे रखा है इसमें, 18 है, कितना है, कहाँ चला गया, 28% चार्ज। तो सेल्स 28% ये पूछा, खाली बिल नहीं पूछा है, केवल GST की बात चल रही है। ये पूछा है कि फाइन कहाँ था, कुछ लिखा था हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाई द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डे। दोनों दिन के लिए GST कितनी हुई, तो इसी से 28% निकाल दो। तो अमाउंट ऑफ GST क्या हो जाएगा, 28% ऑफ 12,000, तो कितना हो गया 28 इंटू 12,000 अपॉन 100, 20 से ये 20 कैंसिल, तो कितने रुपए आ गया, जीरो तो लगे ही लगेगा, 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 2 जा 24 और 9 33, तो 3,360 रुपीज़ इज़ द टोटल GST ऑफ बोथ डेज। इन दोनों जो भी बिल आएगा उसमें 3,360 रुपीज़ इसको GST देनी है। ओके, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो मुझे उम्मीद है आपको आज इस एक्सरसाइज के सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।